हुजूर गौसे आजम सरकार पैदा हुए जीलान की जमीन पर। कहां पैदा हुए? जीलान। ये बगदाद शरीफ में नहीं है, ईरान में है। 18 साल की उम्र में आपने अपनी मां से कहा था, साहिबो एक मेरी बड़ी पुरानी गुफ्तगू है, आशिक बनना है कि महबूब। एक इशारा है, 2-3 मिनटों में इसे समेट दूं। आप जब बगदाद शरीफ में थे गौस पाक, तो आवाज आई अल्लाह की तरफ से, अय अब्दुल कादिर तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब? गौस आजम अपनी अम्मी के पास आए, रोने लगे। बोले मेरी माँ आवाज आती है बड़ा होके मैं क्या बनूं? अम्मी ने कहा बेटे करीब में एक अल्लाह का वली रहता है, जाके उससे पूछो कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि? ये दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग, ये साइंस साइड, ये आर्ट साइड, ये बीओ में से MBBS है, समझ रहे हैं आप? हाँ? ये एडवोकेट लाइन है, जज की लाइन है, वो चीफ जस्टिस की, हाफिज कुरान, वो कारी कुरान, वो आलिम कुरान, वो मुहद्दिस, वो मुफस्सिर, वो मुज्तहिद है, सबकी लाइन है, वो बिजनेसमैन है, वो मुलाजमत करता वगैरह वगैरह। सरकार गौस आजम ने फरमाया जाके उस दुर्वेश वो गंदगी के ढेर पर बैठा था अल्लाह का वली। बोले बाबा मुझे एक सवाल करना है। बोले क्या? तो फरमाया कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि? ऊंची बोले। उस दुर्वेश ने क्या कहा, अरे अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तुम्हें जवाब मिल जाएगा। गौस पाक रात भर रोते रहे। जब वापस आए अम्मी से पूछ करके उसी दरवेश से मिलने के लिए, जो आज कहेगा मेरा फैसला उसी कालम को भरने में होगा। मुझे आशिक बनना है कि महबूब बनना है, मुझे आशिक बनना है कि महबूब बनना है। कोई बात नहीं, बैठ जाए भाई, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, ये मोहब्बत से है भाई, जरा हाथों को उड़ा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम, ऊंची आवाज में लब्बैक या गौस आजम। हुजूर गौस आजम, तवज्जो दीजिए वरना बात समझ नहीं आएगी। सरकार गौस आजम रज़ी अल्लाह जब पहुंचे वहां पर ये पूछने के लिए कि मैं आशिक बनूं कि महबूब, तो वहां वो फकीर नहीं था, जगह थी। लोगों से पूछा कि यहां पर एक दुर्वेश पड़ा था, वो किधर गया? लोगों ने कहा कल उसका इंतकाल हो गया। हुजूर गौस आजम को जलाल आ गया, उसकी लाश कहां दफन की गई? मालूम है आपको? खाल खिंचती है, कटती है गर्दन। इश्क करना तमाशा नहीं है। मेरे घर पे किताब रखी है, हुजूर गौस आजम ने फरमाया उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी, पढ़ाई, कहां दफन किया? लोगों ने कहा उसके दीन धर्म का पता नहीं था। बोले फिर? बोले उसके पैरों में रस्सी बांध करके फेंक दी गई लाश, चील कौवे उसकी लाश को नोच के खा रहे हैं। मेरे साथ अभी चले, मेरा घर इलाहाबाद से लखनऊ रोड पे है, 2 घंटे का वास्ता है, कुंडा प्रतापगढ़ मेरा घर है। चलो मैं दिखाऊं आपको कि उस किताब में लिखा हुआ है कुत्ते तक उनकी लाश को नोच के खा रहे था, मगर वो अल्लाह का वली। ये कुत्ता नापाक होता है वगैरह वगैरह, फिर इस पर बहस करोगे तो इसकी रूह कौन निकालता है? समझ गए? इसकी रूह कौन निकालता है? अक्ल नहीं, अक्ल का इस्तेमाल नहीं, फरिश्तों के बेटे। मालूम है आपको? अलगौस पाक गए वहां, देखा तो उसकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। ये सोचा मत करो कि औलिया पर बुलडोजर चलता है तो ये अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ना 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 ना, ये मत सोचा करो। हर वली अपनी कब्र में यही तमन्ना लेके जाता है, काश 72 हुसैनियों में हम भी होते, और वो मखसूस मनसब मिल चुका होता है। तो अब ये सोचते हैं कि मेरी कब्र पर ही बुलडोजर चलाए जाए, मैं सब्र करता रहूं ताकि सब्र हुसैन के छींटे हमें मिलते रहे। और मैं बता दूं, अगर हर जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना जरूरी है, समझ जाएं, समझ जाएं, समझ जाएं। मैं बताता हूं कि अभी हिंदुस्तान में माजी करीब में अयोध्या फैजाबाद में अल्लाह के घर पे जो बुलडोजर चला है, फिर उसकी हिफाजत अल्लाह ने क्यों नहीं की? वो तो दातागंज बशरी का मजार नहीं है। कुरान शरीफ को टिश्यू पेपर बना लिया गया जर्मन के एक जजीरे पर, कुरान शरीफ को बीच में रखा गया, लड़कियां शराब पी के नाचती रहीं और कुरान को ठोकरें मारती रहीं। उस वक्त अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल क्यों नहीं किया? मुझे बताएं, सोचें आप, सोचें आप, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हर वक्त अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इमाम हुसैन ने भी अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर अब इस पावर किस काम का? वही पावर मैदान महशर में नाना की उम्मत की मगफिरत में काम आएगा। सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं उनकी लाश को चील कौवे नोच के खा रहे थे। मैं गया तो मैं जलाल में था, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर, कल तुमने कहा था कि अब्दुल कादिर कल आना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, और तुम कल आने से पहले निकल लिए। वादा खिलाफ वली नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। आप चले गए, मुझे जवाब नहीं दिया, नोची हुई लाश से आवाज आई। आ सकती है कि नहीं? सोचो, अपना सोचो, बताओ। पूरी कायनात के अकीदे की जो है ना तस्हीह की हम जिम्मेदारी तुम्हारी है नहीं। सोचो, आ सकती है कि नहीं? अल्लाह चाहे तो आ सकती है। हुजूर फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम कर लिया करो। सलाम क्या दरो दीवार से करते हैं?
बाइक से करते हैं, अपनी कार से सलाम करते हैं, बूढ़े शजर से सलाम करते हैं। सलाम वही होता है जहां जवाब मिलने की उम्मीद होती है। क्या बात। हाँ? हमारे और आपके बाप दादा इतना सुनते हैं, सोचो जरा सा, हम वलियों को सलाम ना करें, कहाँ की ट्रेजेडी है। खड़े हो जाएंगे हमारे बच्चे 15 अगस्त में, जनगण मन अदना यज्ञ है, अदब के साथ खड़े हो जाएंगे। हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान के हर उस कानून का हम एहतराम करते हैं जिसमें हमारी शरीयत का टकराव नहीं होता। आपके बच्चे भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आती बात या नबी सलाम अलैका की, बोले ये शिर्क हो गया। अजीब बात है। अल्लाह वतन परस्ती के चक्कर में मजहबी दांव पे लगा दिया, सोचने की बात है। आइए दोस्तों बात करें मोहब्बत की। हुजूर गौसे आजम फरमाते, ओ मर्दे कलंदर, तुम अल्लाह के वली हो और तुमने मुझसे कहा था कल आओगे जवाब मिल जाएगा। वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। आप मुझे बताए बिना चले क्यों गए? उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारा सवाल क्या है? बोले मेरा सवाल यह है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, एडवोकेट बनूं, और डॉक्टर बनूं तो मैं क्या बनूं, एमबीबीएस बनूं कि न्यूरोसर्जन बनूं, मैं क्या बनूं, बीओएमएस बनूं कि एफएमबीएस बनूं, मैं क्या बनूं? तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, साहिबो सुनो, उस नोची हुई लाश से आवाज आई, अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो तुम्हारी बड़ी इज्जत होगी। महबूब जैसे दामाद होता है, आता है तो पूरा मोहल्ला उसके आगे पीछे, नाराज हो गया तो पूरा गांव मनाने जाता है। क्या बात। दामाद जी ये खा ले, वो दामाद जी भी टाइट रहते हैं, ये खा ले वो खा ले, उसके बड़े हाव भाव रहते हैं, और नए नए तो और भी बड़े भाव दिखाते हैं, समझे? ये दर्जे महबूबियत का हिस्सा है। पूरा घर उनके लाड प्यार में, नाज बरदारी में लगा रहता है। भाई दामाद जी नाराज ना होने पाए, इसे दर्जे महबूबियत का हिस्सा कहते हैं। उस बुजुर्ग ने क्या कहा, अगर महबूब बनना चाहते हो तो फिर अल्लाह की रहमतें तुम्हारी नाज बरदारी करेंगी, मुकर्रबाने बारगाहे इलाह तुम्हारा लाड और प्यार करेंगे। और अब्दुल कादिर सुनो, अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी, अल्लाह अल्लाह, कफन तक नसीब न हुआ। अब्दुल कादिर देख ले देख ले देख ले, मुझे किसी ने गुस्ल न दिया, मुझे किसी ने नमाज जनाजा की मेरे लिए पढ़ने की बख्शने की तौफीक न पाई, कोई मुझे 3/6 का प्लाट ना मिला, मेरे पैरों में रस्सी बांध के मुझे वैसे ही छोड़ दिया गया। इंडोमान निकोबार पे मुगलिया खानदान का आखिरी बादशाह क्या कह के गया था, न किसी के आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मेरे दर पे शम्मा जलाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार हूं। ये शेर आखिरी शेर थे उस अजीम बहादुर शाह जफर के जो इंडोमान निकोबार में है। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं क्या? बोले अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो आशिक की लाश पड़ी है। इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना, आशिक बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हुजूर गौसे आजम ने अपने दोनों हाथों को उठाया, फरमाया ए मर्दे कलंदर सुन, अगर आशिक बनने में दुश्वारियां ज्यादा हैं तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। ये नारे हुजूर गौस पाक के थे। सीधे घर पे आए, 18 साल उम्र आपकी हुई और अपनी अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शहर जाना चाहता हूँ। बोले ये शहर, बोले इराक मुल्क में इसकी कैपिटल है, राजधानी है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। वहाँ एक मदरसा है जिसका नाम है जामिया निजामिया, जिसके फाउंडर हैं शेख अबू सईद मखजूमी, जिसके प्रिंसिपल कह दें आप, मोसिस कह दें आप, जिसके हेड है वो। मैं वहां पर इल्म हासिल करना चाहता हूँ। 60 साल की उम्र में गौस पाक पैदा हुए थे। कितनी मोहब्बतें अम्मी के दिल में रही होंगी। रोने लगी। आपने फरमाया मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा मदीने वाले के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। एक जुमला कहा था, बगदाद में 2 फितने बड़े मशहूर थे, एक नंगापन, एक रावजियत। फिर से बताऊं, जिन लोगों ने सिद्दीक उमर को गालियां दी, इनका बड़ा दबदबा था बगदाद में। और लड़कियां इतना कम लिबास पहन के मुसलमानों की रोड पे चलती थीं, परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते थे। आपकी अम्मी को पता था मेरा बेटा बगदाद जा रहा है, उरियानियत की फिजा में रहेगा, राफजियत की फिजा में रहेगा। लेकिन साहिबो, आपकी अम्मी ने क्या कहा, अरे मेरे बेटे अब्दुल कादिर, एक वसीयत है। बोले क्या? बोले एक मेरे हुक्म पर अमल करना। बोले क्या? बोले ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, वादा कर कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाथ उठाओ, बताओ क्या कहा था गौस पाक के। आप अपने बच्चों से कहते हैं हम भी, बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले,
जोग्राफिया में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, स्पोर्ट्स की मालूमात में टॉप कर ले, पॉलिटिकल में तो अच्छी नॉलेज, कभी एग्जाम होगा तो आगे निकल जाएगा। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बच्चों से कहो बेटा सच बोलने में भी कभी टॉप कर ले। सच बोलना भी तो एक बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह के रसूल की सबसे बड़ी सिफत थी जो कुफारा ने मक्का की जबान पर आई, आपसे बड़ा सादिक मैंने जमीन पर नहीं देखा। मुसलमान झूठ बोलते हैं, माफी चाहते हैं, माफी चाहता हूं साहिबो, हमें आपकी जरूरत है वरना हमें दफन कौन करेगा। हमें आपकी जरूरत है वरना हमारी कब्र में हमारी कब्र के ऊपर कौन हमारी मगफरत की दुआ करेगा। लेकिन साहिबो आइए सच बोलने का वादा करें इंशाअल्लाह। गौस पाक की अम्मी ने क्या कहा था, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर जा लेकिन हमेशा सच बोलना। फिर जैसे निकले ना वैसे आपको एक दुआ बताई, कहो तो उसे बता दूं। ये दुआ रिकॉर्डिंग हो रही है, याद कर लीजिएगा, खुदा की कसम बड़ी मुबारक दुआ है। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया मेरी माँ की ये दुआ है जो मुझे बताई मेरी माँ ने। न जाने कितने लोगों ने हुजूर गौस पाक की ज़ियारत कर ली है इस दुआ की बरकत से। ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताई थी, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, 25,000 लोगों ने उसके हाथों पे इस्लाम कबूल किया है। सुभान अल्लाह। ये दुआ मुझे बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताई थी, अगर दिल कहे तो पढ़ लो। गौस पाक फरमाते हैं विलायत का जितना मेरा प्रमोशन हुआ है वो इसी दुआ की वजह से हुआ है। हाँ पढ़ोगे इंशाअल्लाह, बड़े बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे नहीं लोग हैं ज्यादा आवाज बुलंद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल काफी कसत्तुल काफी वजद्तुल काफी कफानिल काफी लिकुल्ली काफी व निअमल काफी वकानल काफी वलिल्लाहिल हम्द। ये दुआ आपको अल्लाह की जात पर तवक्कल कर इंशाअल्लाह ऐसा मुबारक पुख्ता अकीदा दिलाएगी कि आप दम खुद हो जाएंगे। समुंदरों के बीच से ये अमल आपको रास्ता दे सकता है इंशाअल्लाह। ऐसी कामिल दुआ है, ये आपका अल्लाह की जात पर भरोसा मजबूत करेगा इंशाअल्लाह। कह दो पढ़ना, हर नमाज के बाद 11 मरतबे पढ़ना, ईमान मजबूत हो जाएगा। हमारा सबसे कमजोर अभी यही फॉल्ट है कि हम अगर किसी आस्ताने पे चले गए तो समझते हैं हमें अल्लाह की भी जरूरत नहीं, माज़ अल्लाह रब्बिल। हमें कोई आमिल मिल गया तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई तो हमें किसी अल्लाह उसके रसूल की जरूरत नहीं। ना 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 ना। लाख आपके पास अच्छी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल अच्छा हो, 25-50 हजार रुपए जेब में हो, ड्राइवर अच्छा हो, इंजन अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, और आप बनारस के लिए यूं निकलेंगे यूं पहुंचेंगे, किसी की जरूरत नहीं। ना 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 ना। अकीदा ये हो सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह चाहेगा तभी बनारस पहुंचेगा। समझ गए भाई, ये अकीदा गौस पाक सरकार का। आपकी अम्मी ने कहा है मेरे बेटे जा, सुनिएगा, कुछ आपको हंगामा करना नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं। सरकार गौस पाक की अम्मी ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। अल्लाह अकबर। आपकी अम्मी के रोजे पर गया, मैं बहुत रोया था। आपने अपने लाडले को अलग किया भरी जवानी में। आपकी उम्र तो खैर ढल चुकी थी माशाल्लाह, गौस पाक जवानी की उम्र में। आपकी अम्मी ने क्या कहा था, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात, इसके बाद तुझसे मेरी मुलाकात मैदान महशर में होगी। जा मेरे बेटे अब्दुल कादिर, तुझे मैंने अल्लाह के हवाले कर दिया। गौस पाक सरकार रोने लगे, फरमाते जब तक मेरी माँ नजर आ रही थी मैं मुड़ मुड़ के अपनी माँ को देखता था। मुनव्वराना ने शेर कहा था, रोने में ये खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं, हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। स्टेशन से वापस आकर बूढ़ी माँ ये सोच रही है, पत्ते देहाती रहते हैं, फल शहरी हो जाते हैं। गौस पाक की माँ रोती नहीं, गौस पाक भी अपनी माँ की मोहब्बत में रोते रहे। साहिबो, अगर माँ घर पे हो तो माँ से मोहब्बत किया करो इंशाअल्लाह। बोले वो अपने हाथ उठाए जिनकी माँ जिंदा है, इन उठाए उठाए माशाअल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले माँ से कभी नाराज मत होना इंशाअल्लाह, ठीक है भाई। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके घर पे गया, मैंने कहा आपकी अम्मी कहाँ पे, तो रोने लगे। मैंने कहा रोने की बात क्या है। उनकी अम्मी की उम्र 90 साल की थी, मुझे बड़ी मोहब्बत करती थी। मैंने कहा अम्मी की तरह, तो रोने लगे। तो बोले ऐसे भी नहीं पता आपको, मैंने कहा नहीं। बोले अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने कब, तो मुझसे लिपट गए। मैंने कहा क्या बात है, तो बोले रमजान शरीफ में मैं अम्मी के साथ अफ्तारी कर रहा था, मेरे बड़े वाले भाई अम्मी से बड़े नाराज थे। मैंने कहा फिर, बोले अम्मी से बात नहीं करते थे मेरे बड़े वाले भाई। मैंने कहा फिर क्या हुआ,
बोले अम्मी ने रमजान में कहा था कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, पता नहीं क्या कसूर है मेरा, क्या बिगाड़ा है मैंने अपनी माँ का, मैंने क्या बिगाड़ा अपने बेटे का जो बेटा ही मुझसे बात नहीं करता। मेरी माँ बहुत रोती थी। पूरा रमजान निकल गया ना, चांद रात आया तो अम्मी ने कहा कि बेटा कल ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आएगा, ईदगाह में आएगा और मैं भी जाऊंगी ईदगाह, बच्चे खेले मेला देखेंगे और मैं ईदगाह की ईद की मेन दहलीज के करीब बैठ के अपने बेटे का चेहरा देखूंगा। बोले मेरी माँ सुबह लाठी लेकर टुक 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 चली गई ईदगाह और ईदगाह के करीब में मेन गेट के करीब बैठ गई, मेरा बेटा आएगा। बोले बड़े वाले भाई आए तो माँ को देखा ना तो घूर के देखा, अंदर चले गए और जब ईद की नमाज खत्म हुई तो सबसे गले मिलने लगे। मिलना भी चाहिए, शायर ने कहा ईद का दिन है गले आज तो मिल ले जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। वो कहते हैं आसिफ भाई मेरी माँ बाहर बैठी थी कि अभी अभी मेरा बेटा निकल के आएगा और मुझसे गले मिलेगा, मुझसे जरूर मिलेगा। आज तो ईद का दिन है, दुश्मन भी दुश्मन एक दूसरे को दोस्त बना लेते हैं, सालों बात ना हो लेकिन ईद के दिन तो सवैयां इकट्ठा खाते हैं लोग। बोले मैं इस इंतजार में बैठी हूँ, ऐ मेरे छोटे बेटे आएगा मेरा बेटा, मुझसे जरूर मिलेगा। दरवाजे पे बड़ा बेटा आया तो वहां भी दो लोगों से मिला। माँ करीब में अपना फटा हुआ दुपट्टा फैला के बैठी थी। आजा मेरे बेटे आजा, ये दिल तेरे लिए, इसी सीने पर तुझे मैंने रख के दूध पिलाया, मैंने बड़ी खुशियां अता की हैं, अपना गम बुला के तेरी गम की उम्र को मैंने कम किया है, तेरी खुशियों की जुल्फों को दराज किया। आजा मेरे बेटे आजा। जैसे बड़ा हुआ भाई अंदर से निकला ना, माँ के करीब आया तो उसने पैर पटक के जोर से माँ को घूर के देखा। बोले आसिफ भाई माँ की तरफ तवज्जो नहीं की और नाराज होते हुए उसने कुछ कहा नहीं, पैर पटका और जोर से अपने घर की तरफ चला गया। मेरी माँ रोने लगी, वहीं पर गिरने की नौबत आ गई। मैंने उसे उठाया और उठा के घर ले आया, रोती रही। बोले बेटे क्या तकलीफ है मेरी जात से मेरे बेटे को, इसके रोने पर मेरी रूह तक बीमार हो जाती थी। आज मेरा बेटा मुझसे ईद के दिन भी सलाम न किया, सबसे गले मिल के और चला गया, उसने मुझसे बात तक न की। बोले आसिफ भाई माँ बैठी रही रोती रही, आंगन में मैंने सेवैयां ला के दी, इनकार कर दिया, पानी ला के दी, इनकार कर दिया। कहता आसिफ भाई कि अम्मी रोती रही, अम्मी कहती रही ये मेरा बेटा है, इसे क्या पता कि मैंने इस लोथड़े को कैसा पाला, कितनी मशक्कतों से मैंने इसकी परवरिश नशोनुमा की है। बोले बस अम्मी बैठी रही सोचती रही और थोड़ी देर के बाद अम्मी ने दाहिना हाथ अपने सीने पर रखा, कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे तू मुझसे नाराज है, इतना कहा और वही चारपाई पर गिरी और उसकी रूह निकल गई, हमेशा हमेशा के लिए उसका इंतकाल हो गया। बोले खुशी का दिन था आसिफ भाई, गम की रातों में तब्दील हो गया, गम की सूरत में तब्दील हो गया। बड़े भाई को खबर मिली कि माँ का इंतकाल हो गया, तो आके दरवाजे पे खड़ा था। दिल ने कहा कि मैं इसको गोली मार दूं, दिल ने कहा कि धक्के मार के इसे बाहर कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा एक हादसे के बाद एक और हादसा हो जाएगा। मैंने खामोशी अख्तियार की, मैंने कहा वो मैदान महशर का दिन है जहां पर यह फैसला होगा कि जीता कौन और हारा। साहिबो वादा करो इंशाअल्लाह अपनी माँ से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं रात के 2 बजे 3 बजे भी जाऊं वापस, अक्सर मैं अपनी गाड़ी को कब्रिस्तान लेके जाता हूँ, अपनी अम्मी के पास, अपने अब्बू के कब्रिस्तान पे सूरह फातिहा पढ़ के नजर करता हूँ। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं कि कब्रिस्तानों पे अगर माँ बाप दफन हो और 100 मुर्दे दफन हो तो ये सोच करके मत जाओ कि यहाँ पर 100 मुर्दों में मेरे माँ बाप दफन है, ये सोच करके जाओ कि 100 मरतबे अल्लाह के रसूल यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। वहां के परिंदों को रिस्क दिया करो, चूटियों को चीनी दिया करो, ये तुम्हारे मरने वालों के लिए मीठी मीठी दुआ करेंगे। वादा करो इंशाअल्लाह अपनी माँ की अगर जिंदा है तो उसके हाथ को चूम करके घर से बाहर निकला करो इंशाअल्लाह। सरकार महबूब इलाही ने फरमाया था जब तक मेरी माँ जिंदा थी मेरा कोई काम रुका नहीं, और माँ के इंतकाल के बाद भी मेरा कोई काम रुका नहीं। लोगों ने कहा माँ के इंतकाल के बाद क्या करते थे, तो सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं मैं अपनी माँ की कब्र पे जाता था, ऊपर बैठ के मैं दुआ करता था, मेरी माँ कब्र के नीचे आमीन कहती थी, मेरी तमाम दुआएं अल्लाह कबूल फरमा लिया। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ थक गए आप लोग, बोलो भाई थक गए। किसकी किसकी माँ इंतकाल कर गई, हाथ उठा के बोले अल्लाह मगफरत फरमाए, उनकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोलो भाई उनकी कब्रों पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोले ठीक है
उलमा किराम मशाइख किराम के वरूद मसूद का वक्त, अल्लाह सब पर करम फरमाए। सुने तेजी के साथ, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख 18 साल की उम्र में आए बगदाद शरीफ। हमदान के रास्ते में आए तो चोरों के सरदार ने अटैक किया और आपने कहा सच बोला। 60 डाकुओं ने कलमा पढ़ा, तौबा की तौफीक पाई गौस पाक से। आपने एंट्री फरमाई बगदाद शरीफ में। ये बारिश के दिन थे। मैंने अभी 4-5 दिन पहले हुजूर गौसे आजम के उस घर की ज़ियारत की है जिस घर में हुजूर गौसे आजम ने बड़ी मुद्दतों के साथ दिन गुजारे। बगदाद शहर में बिल्कुल पेंडिंग में है, वो लोग कम जानते हैं, वहां पर बहुत कम जाते हैं। सरकार गौसे आजम ने वहां 7 साल तालीम हासिल की। कितने, जो मेरी अपनी नॉलेज है, कितने 18 साल की उम्र में आए थे और अब उम्र कितनी हुई? अब आप दस्तार की बरकतों से माला माल हो गए। आपने तालीम हासिल की, शेख हम्माद दब्बास जैसे आपको मुअल्लिम मिले थे। हुजूर गौसे आजम सरकार की तालीम मुकम्मल हो गई। 25 साल की उम्र में आप फारिग हो गए। कितनी ऊंची बोले? वो एक वादा किया था आपने नोची हुई लाश के सामने, अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। क्या वादा किया था? अब इस आशिक बनने की मुहिम पर चलना है। गौस पाक को इल्म हासिल किया, ये थ्योरी थी। अब आगे बढ़कर के अपने कल्ब को रोशन मुनव्वर करना है, ये प्रैक्टिकल है। हुजूर गौसे आजम निकले अपने घर से और 40 किलोमीटर का सफर तय किया। उस जमीन पर गए जिसे मदाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह रहता था हुजूर की पैदाइश के वक्त, जिसके घर की दीवारें फट गई थी हुजूर के आने की वजह से। मदाइन एक ऐसा मुबारक पुराना शहर है, अगर दिल के है तो बोलो। इसी शहर के दामन में एक बुजुर्ग सहाबी हैं जिनको सलमान फारसी कहते हैं। जानते होते तो बगैर कहे सुभान अल्लाह कहते। हाँ, ये कौन है? सरवार सलमान मोहम्मदी। हुजूर ने इनके बारे में फरमाया था कि दुनिया वाले जन्नत को ढूंढते हैं, जन्नत मेरे सलमान फारसी को ढूंढती है। उनके करीब में 1.25 लाख हुजूर के सहाबा में सबसे प्राइवेट सहाबी हुज़ैफा यमानी लेटे हुए। उनके करीब में जनाबे जाबिर अंसारी के बेटे अब्दुल्ला अंसारी लेटे हुए। उनके करीब में इमाम जाफर सादिक के सगे भाई इमाम ताहिर लेटे हुए हैं। वहीं पर हुजूर गौसे आजम उस जंगल में गए 25 साल तक। कितने साल तक? सुने, रोटियां ठंडी हो तो बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं। अगर बारात में हमें देर में कॉफी मिले तो बारात वापस चली जाती है। ये ड्रामे हमारे हैं। जूतों के नीचे चावल के बड़े बड़े ढेले पड़े रहते हैं। रोटियां अगर ठंडी हो तो उंगलियों में नचा के सेल्फी लेके हम उसको बावर कराते हैं। हुजूर गौसे आजम ने 25 साल इस जंगल में गुजारे। फरमाते हैं कभी कभी एक रोटी का टुकड़ा मिलता था तो पूरे साल कुछ नहीं मिलता था। घास खाकर मैं गुजारा करता था। पानी अगर मुझे एक दिन मिल जाता था तो पूरे पूरे साल प्यासा रहता था। मुझे वहां के चोर और डाकू पागल कहते थे। दमे नफ्स का शिकार होता तो लोग मुझे मुर्दों की टीम में डाल देते थे और गुस्साल गुस्ल देने वाला मेरे जिस्म पर पानी डालता। मैं उठ के बैठ जाता तो वो कहता, अरे अब्दुल कादिर पागल, तू यहां कैसे आ गया? भग यहां से। गौस पाक फरमाते, मैंने आशिक बनने की मुहिम की राह का मुसाफिर बना। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फरमाते, जब मैं अल्लाह 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 कहता था, जंगल के सारे जानवर मेरे चारों तरफ आके बैठ के मेरी आवाज से आवाज मिलाया करते थे। अल्लाह, इतनी मशक्कतें गौस पाक ने की। हमें इतना ही याद है कि गौस पाक मुर्गा बहुत खाते थे। गौस पाक बहुत मुर्गा खाते थे, हमें इतना ही याद रहेगा और कुछ याद नहीं। मेहनतें कितनी की गौस पाक ने। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। काश आप सुभान अल्लाह कहते। मेरे कहने से कहेंगे सारा सवाब तो मुझे को मिल जाएगा। हाँ, गौसे आजम ने 25 साल तक फजर के वजू से इशा की नमाज पढ़ी। 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी मशक्कतें, इतना जिद्दोजहद हुजूर गौसे आजम करवाते थे। समझे? पैसे कितने थे मालूम है आपको? अडानी अंबानी उनका नौकरी करने के लायक नहीं। इतने पैसे गौस पाक के पास बगदाद आने के बाद थे कि सोने की खूंटी में गौस पाक की बकरियां बांधी। लेकिन खुदा की कसम फरमाते हैं, काश पूरी दुनिया के लोगों को अब्दुल कादिर एक वक्त में खिलाता पिलाता। आपने फरमाया, किसी ने पूछा अल्लाह की बारगाह की सबसे बड़ी नेकी क्या है? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आपने फरमाया, सबसे बड़ी नेकी है भूखों को खाना खिलाना। और हम अपनी ही दावत में अपने ही सगी भाई को नहीं पूछते। गोश्त की हड्डियां बोटियां सब दूसरों के दरवाजों पर पड़ी होती हैं, और जिसके दरवाजे पर पड़ी होती है उसके बीवी बच्चे अंदर से ताला बंद करके बच्चे खिड़कियों से जागते रहते हैं। चावल की, पुलाव की, जर्दे की महक से बच्चे दिन भर परेशान रहते हैं। हमारे बच्चों के पैरों के नीचे गोश्त की हड्डियां रहती हैं।
ऐसे दीन नहीं फैलता साहिब। गौसे आजम के लंगर खाने पर लिखा हुआ है, मैंने नेकियों की फाइल उलट पलट के देखी, लेकिन अल्लाह की बारगाह में पब्लिक को खाना खिलाने से बड़ी नेकी नहीं मिली। बता दूं आज जिनके घरों में गरीबी आ रही है, क्यों आ रही है? बोलो वादा करोगे, याद रखोगे, कल किसी को बताओगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम से पूछा गया घरों में गरीबी कैसे आती है, तो आपने फरमाया अकेले खाना खाने से गरीबी आती है। जो समझा मुझे बताए, हाथ उठा के बताएं, समझ लिया आपने? इसी पर अमल कर लो तो कभी जलसे ही ना हो। यही सबसे बड़ा जलसा हो, हर दिन हर रात जलसों में होने का सवाब मिले। बीमारियां कैसी, ये शकुंतला, ये वेदांता, ये पीजीआई, ये सहारा, मैक्स ने उसे ले लिया। लखनऊ में मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, ये पहले लखनऊ शहर था, इतने हॉस्पिटल नहीं थे, आज लखनऊ शहर भी है और सैकड़ों हॉस्पिटल है। तो फरमाया सूफी साहब ने, बात यह है कि पहले के दौर में लोग खिला के खाते थे, अब दिखा के खाते। पेप्सी थम्सअप की स्प्राइट की एक बोतल ली, अगले चौराहे तक चले गए पीछे पीते हुए। रिक्शे वाले को 10 रुपए की फटी नोट दी, इतनी हांकी मारूंगा साले दिमाग खराब हो जाएंगे, उसे गालियां दी, और उसी के सामने हम जाके फ्रूटी पीते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। वादा करो इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं हमेशा चाय पीने के लिए जाते हो चाय खाने, कभी चाय पिलाने की नीयत से भी जाया। ये सूफी साहब का जुमला है, जिनके घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। जिनके दरवाजों पर कुत्ते भूखे सो जाएं, उनकी तीसरी चौथी नस्लें भूखी मर जाएंगी। एक बात याद रखो, वादा करो इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। हुजूर गौसे आजम सरकार अभी भूखे प्यासे हैं, 25 साल तक मदाइन के जंगलों में गुजारा। मैंने वहां उस इलाके में मैंने ज़ियारतें की हैं। हुजूर गौसे आजम फरमाते मुझसे भूख बर्दाश्त न हुई। मैं एक दिन बहुत टूट गया कि अब शायद मेरी जिंदगी खत्म होने वाली, मेरी पलकें भी उठती नहीं थी, महीनों हो गए थे मुझे कुछ खाए हुए। मैं पैदल चलते चलते पेट पर पत्थर बांध के बगदाद शहर के उस किनारे पर आया जिसे शूनीजिया कहते हैं। शूनीजिया, उसी के करीब में शेख जुनैद बगदादी लेटे हुए। मैंने एक मस्जिद में जाके एंट्री की, अल्लाह का नाम लिया और किनारे पर बैठ गया। फरमाते इस किनारे पर मैं बैठ गया और मैं समझ रहा था आज मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, भूख से मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। मुझे बताएं पढ़े लिखे लोगों, सबसे खतरनाक मौत किसकी होती है? पिस्टल की, जहर की, सुसाइड करने की, कत्ल से मारने की? सबसे भयानक मौत किसे कहते हैं मालूम है? मैं बताता हूं। सबसे भयानक मौत होती है भूख की। भूख की सबसे भयानक मौत होती है। किस्तों में इंसान मरता है, यहां से लेकर उसके नसें बिल्कुल सिकुड़ती जाती हैं। लेकिन आपको सुनने पर ताज्जुब होगा, 60 नबी काबे शरीफ से लेकर मिना के दरमियान गायबाना तौर पर लेटे हैं, उनकी कब्रें जाहिर नहीं है। 60 नबियों की ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। हमारे लिए रोटियां गर्म न हो तो हम 5 साल की बच्ची को तमाचे मारते हैं, अपनी बीवी के चेहरे पर प्लेटें तोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे उसूल था इस्लाम का। अल्लाह के रसूल ने जब 3 साल तक शेब भी तालीम में गुजारा, हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। तो हुजूर के गुलाम मालूम है क्या खाते थे? अपने ही जूतों और चमड़ों में जो चप्पल लगी होती थी उसको चाकू से काट करके हुजूर के सामने बैठ करके हुजूर के गुलाम पानी में भिगो भिगो के उसे खाया करते थे और कहते आए अल्लाह तेरा शुक्र है 800 रुपए किलो गोश्त खाने वाले आज जुमा की नमाजें छोड़े बैठे। हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत अगर दिल में है तो क्या कहा गौस पाक ने नमाजों के हवाले से? सोचे, फरमाया कि जो मुसलमान नमाज न पढ़े उसको मरने के बाद मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना करो। अगर योगी हुकूमत आपके किसी मुर्दे को किसी कब्रिस्तान में दफन ना करे तो फिर आप चक्का जाम करोगे, गोलियां चलेंगी, मरोगे, फिर ये होगा फिर वो होगा। वही काम तो गौस पाक सरकार ने फरमाया। अगर कोई बेनमाजी मुसलमान मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। क्यों? इतना उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, आसपास के मुर्दों को बेहद तकलीफ होती है। वादा करो इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में जाएंगे। बोलो भाई, ये सजदा करना ये सर की खुराक है, इसको इसकी खुराक दो वरना ये भूख हड़ताल कर देगा, दूर कर देगा अल्लाह की रहमतों से। वादा करो इंशाअल्लाह नमाजों की तरफ दिल लगाओगे, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। आपकी मर्जी है, हम तो चले जाएंगे,
आधे घंटे की बात है। जिंदगी वही कहते ना कि पूछ कर मेरा पता वक्त रायगा न करो, मैं तो बंजारा हूं क्या जाने किधर जाऊंगा। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेगी मैं उतर जाऊंगा। हुजूर गौसे आजम सरकार उस मस्जिद में है और फरमाते मैं समझ गया कि आज मैं बचूंगा नहीं। अचानक एक आदमी टिफिन लेके आया उसी मस्जिद में और सामने बैठ गया उस दीवार के पास। सैयदना शेख फरमाते हैं जैसे वो बैठा ना तो वो टिफिन खोला, टिफिन तो थी नहीं, मिसाल के तौर पर कपड़े में खाने रखे थे, उसने निकाल करके मेरे सामने खाने लगा। जब मैं ये पढ़ रहा था दोपहर का वक्त था, 4-5 साल पहले, मैं बहुत रोया हुजूर गौस पाक के जुमले पर। सैयदना शेख फरमाते मुझे इतनी भूख लगी थी कि खाना वो उठा के अपने मुंह में डालता था और भूख की वजह से मुंह मेरा खुल जाया करता। ये नफ्सियाती मामला है, बहुत बहुत बड़ी बात है वल्लाह। मेरा शेख जिसके दस्तरखान की रोटियां आज खा लें तो लोग अल्लाह के वली हो जाए, वो कहता मैं इस कदर भूखा था। हुजूर गौस पाक फरमाते मेरे मुंह को खुलता हुआ देखा, उसने कहा ताल मुसाफिर इधर इधर। मैं करीब गया मुश्किल से, मुझे क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा खा लो, न ये तेरा है न मेरा है, खा लो खा लो खा लो, न ये तेरा है न मेरा है, खा लो। तो मैंने कहा मेरा नहीं है? कहा नहीं। तो मैंने कहा तेरा भी नहीं है और तू खाने बैठा है, फिर किसका है? तू है कौन? उसने कहा ए मुसाफिर मैं इराक का नहीं हूं, मैं बगदाद का नहीं हूं। मैंने कहा फिर कहां का? उसने कहा मैं ईरान का हूं। गौस पाक कहां के थे? उसने क्या कहा? पूछी मैं ईरान का हूं। तो गौस पाक ने ईरान के हो? कहां के हो? कुम शरीफ के, जिसका पुराना नाम रे है। दोस्त के हो? शाहजान के हो? काशान के हो? तुम सिमनान के हो? तुम संजर के हो? तुम शिराज के हो? तुम मशद के हो? तुम कहां के हो? उसने कहा ना 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 ना, मैं इन शहरों का नहीं हूं। अगर दिल के है तो बोलना। बोले फिर कहां के हो? उसने कहा मैं जीलान का रहने वाला। यही शहर गौस पाक का शहर। अपने ही शहर का नाम सुना तो आंखें भर आई। तुम जीलानी हो? जी मैं जीलान का हूं। यहाँ कैसे? तो उसने कहा कि बिजनेस के सिलसिले में आया था। बोले ये तुमने कैसे कहा ये खाना मेरा है न तेरा है? उसकी आंखें भर आई। कहा मेरे मोहल्ले के करीब में एक शरीफों का खानदान रहता है। अब दिल कहे तो बोलना, उस खानदान में एक बूढ़ी औरत रहती है। जब पूरे जीलान वालों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो अल्लाह उसके दुपट्टे के एक धागे के सदके में बारिशें बरसा दिया करता है। वो फातिमा उम्मुल खैर उसका नाम है। गौस पाक ने अपनी माँ का नाम सुना तो धड़का कलेजा। आप खामोश थे, आंखें में लेकिन भर आई। तुम वहां के हो? बोले फिर? बोले उन्होंने मुझे बुलाया पर्दे की ओट में, कहा बेटा मैंने सुना है तू बगदाद शरीफ जाने वाला है। मैंने कहा हाँ। तो उस बूढ़ी खातून ने कहा था बगदाद में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है, ये उसके खर्चे के पैसे दे देना। वो पता नहीं किस कंडीशन में है, वो क्या खाता है क्या पीता है, अल्लाह भरोसे उसे मैंने छोड़ दिया है। मेरा दिल धड़कता है उसकी याद में। क्या मतलब, जब औलादें भूखी होती हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन अफसोस ये है कि जब माँ भूखी होती है तो औलादों को खबर नहीं। अफसोस। शायर ने कहा था ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। अल्लाह अल्लाह। गौस पाक फरमाते फिर? उसने कहा मुझसे उन्होंने पैसे दिए मुझे। कहा मिसाल के तौर पर ये 500 रुपए ले, बगदाद जाके सोकुल कफ़ा के करीब में शारे सिराज में बाबुल इज़्ज़त मोहल्ले में जामिया निज़ामिया में शेख अबू सईद मखज़ूमी के मदरसे में मेरा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ता है। मैं अपना काम किया, मदरसे गया तो वहां सब थे, अब्दुल कादिर नहीं था। मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी कोई है? लोगों ने कहा वो फारिग होकर चला गया। मैंने कहा कहां? बोले वो मदायन के जंगल में होगा। बहुत ढूंढा वहां नहीं मिला। मैं करबला गया वहां न मिला, नजफ गया वहां न मिला, और मैंने बड़े ढूंढे सब मिले, अब्दुल कादिर न मिला। तो गौस पाक फरमाते फिर? बोले उसको ढूंढने के चक्कर में मेरे अपने पैसे खत्म हो गए। बोले फिर? बोले अब मेरी जेब में उसके पैसे बचे, मैं उसी के पैसे से खाना ला के खा रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा खा ले, न तेरा है न मेरा है। गौस पाक जब रोए तो उसने कहा रोते क्यों? गौस पाक फरमाते जिस अब्दुल कादिर को तू ढूंढ रहा है वो मैं। इतना सुना तो वो खड़ा हो गया। गौस पाक को उसने खड़ा किया और गौस पाक की पेशानी चूमी। कहा तुम मखदूमा उम्मुल खैर के बेटे हो? कहा हाँ। कहा आयशा जिलानी तुम्हारी फुफू है? कहा हाँ। कहा शेख अब्दुल्ला सुमई तुम्हारे नाना है? कहा हाँ। कहा शेख अब्दुल्ला जिलानी तुम्हारे दादा है? कहा हाँ। कहा शेख यहिया जाहिद जिलानी के पोते हो? कहा हाँ। कहा यहाँ अब्दुल कादिर तुम इस रूप में हो? फरमाया मैंने वादा किया अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाए। बोले मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं, दरिया रेगिस्तान कब से। अब अब्दुल कादिर इससे पहले तुम मेरे मेहमान थे, मैं तेरा मेजबान था। अब उल्टा हो गया है, तुम मेरे मेजबान हो मैं तुम्हारा मेहमान।
ये खाना आपका, अगर कहोगे तो खाऊंगा, नहीं कहोगे तो नहीं खाऊंगा। गौस पाक ने उसे खाना खिलाया। उसने कहा हुजूर 500 में 400 बचे हैं। तो गौस पाक ने पैसे दिए, उसके किराए खर्चे दिए और फरमाया मेरी माँ को मेरा सलाम बोलना, कहना बेटा तेरा बेटा अब्दुल कादिर अपनी राह की तरफ है, बस दुआ कर मेरी माँ कि अब्दुल कादिर को उसकी मंजिल मिल जाएगा। सरकार सैयदना शेख फरमाते हैं कि मैंने उस पूरे पैसे को, यानी मिसाल के तौर पर 350 रुपए को ले लिया और सीधे बगदाद की मार्केट में गया। और गया तो मैंने वहां से खाने पीने के सामान, फ्रूट से मेवाजात, ये रोटियां, ये शोरबे सब खरीदे मैंने और ठेले पे रखे। नौकरों चाकरों को बुलाया, सबको पैसे बांटे। मैंने कहा खाओ और पूरे बगदाद के फकीरों को इसे तकसीम कर दो। सारे पैसे जो मुझे मेरी माँ ने खर्चे के लिए दिए थे, मैंने सब पैसे तकसीम कर दिए खाने पीने में। मेरा दोस्त मिल गया, उसने कहा अब्दुल कादिर। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा कल तो पेट पर पत्थर बंधे थे और आज लंगर बन रहा है, ये पैसे कहां से आए? तो गौस पाक फरमाते मैंने रो करके कहा मुझे मेरी माँ ने भेजे थे, मुझे मेरी माँ ने भेजे थे। तो उसने कहा माँ ने काहे के लिए भेजे थे? लंगर के लिए। पर मैं ना 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 बोले फिर? बोले गौस पाक फरमाते हैं मेरी माँ ने अपने खर्चे के लिए भेजे थे। बोले फिर? बोले सारे पैसों का मैंने लंगर बनवा के बंटवा दिया। उसने कहा अब्दुल कादिर अरे कल तू क्या खाएगा? अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो। तो गौस पाक फरमाते सुन, जो मेरा परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर को एक दिन इतना दे सकता है, वो कल अब्दुल कादिर को भूखा नहीं मारेगा इंशाअल्लाह। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। फिर सरकार गौस आजम ने 25 साल की उम्र शरीफ मुकम्मल की। 18 साल में आए, 7 साल तालीम हासिल की, 25 साल मदायन के जंगल में गुजारा। 50 उम्र शरीफ हुई 50। अब बोले अय मेरे मौला मैं कहां जाऊं? इस्तांबुल जाऊं, तुर्किया जाऊं, मिस्र जाऊं, कहां जाऊं? शिराज जाऊं, कहां जाऊं? आवाज आई अब्दुल कादिर ये शहर बगदाद तेरे लिए। काश बगदाद का नाम सुने सुभान अल्लाह कह दें आप। हाँ, ये बातें खत्म हो रही है बगदाद। मैं गौस पाक की बात करने लगूं और आप जैसे लोग मिल जाएं तो मैं सुबह तक ये बात करता रहूं। मैं बता दूं दिल की बात, आप जैसे लोग मुझे मिल जाए मैं सुबह तक गौस पाक की बात करूं। 2-4 मिनटों में बात खत्म है। दुआ करो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाँ तो खुदा के आमीन कहो। चलोगे इंशाअल्लाह? दिल से बोलो इंशाअल्लाह। बाअदब बनो, बुजुर्गों का बाअदब बनो, बाअदब बनो। सहाबे किराम को अफजलियत सुन ले गौर से। कोई किसी भी अकीदे का हो, चाहे वो सुन्नी अकीदे का हो, देवबंदी हो, अहले हदीस, सुने भाई, सहाबे किराम को जो अफजलियत हासिल है वो सिर्फ हुजूर को देखने की बुनियाद पर नहीं, वरना हुजूर को तो मुनाफिक भी देखा करते थे। सहाबे किराम को जो अफजलियत हासिल है सिर्फ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने की बुनियाद पर नहीं, वरना मुनाफिक भी हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे। सहाबे किराम को जो अफजलियत हासिल है सिर्फ हुजूर के साथ जिहाद करने की बुनियाद पर नहीं, वरना मुनाफिकीन भी हुजूर के साथ जिहाद करते थे। फिर किस बुनियाद पर? तो कहना पड़ेगा ताज़ीम रसूल की बुनियाद पर अफजलियत हासिल है, अदब रसूल की बुनियाद पर अफजलियत हासिल है। सही है कि नहीं भाई? अब वो अदब आ गया तो फिर वो देखी आंखें, तो उन आंखों पे वार जाऊं, उन आंखों पे कुर्बान हो जाऊं जिन आंखों ने हुजूर के जलवे देखे हैं। जरा फिर से अपने हाथों को डाके बदल लब्बैक या गौसे आजम। ये तालीम है सच बोलने की इंशाअल्लाह और हलाल खाने की इंशाअल्लाह। बोले बोले मेरे मौला मैं कहां जाऊं? आवाज आई कहां? सब बोले बंटवा दे शीरीनी। हाँ बंटवा दे, बोलो भाई बंटवा दे। नहीं तो ऐसे बोल लग रहा कि है। ये तो उस वक्त का सवाल है जब पता करो है और उस पर ममानियत है बाद में। भाई सब कन्फर्म कर लो वरना आप इसी चक्कर में बैठे हुए हो। हाँ यार गौस पाक से ज्यादा मीठी बातें और क्या होंगी? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं नारा वगैरह कायल नहीं हूं, लेकिन एक आदमी जरा बड़े पीर की मोहब्बत में लगाए नारा, जरा हाथों को उड़ा के जवाब दीजिए सब लोग। मैं खत्म कर रहा हूं, ज़हमत के लिए माफी चाहता हूं। सरकार बड़े पीर करो। सरकार हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला बड़े मर्तबे के बुजुर्ग हैं, इतने मर्तबे के बुजुर्ग हैं, इतने बड़े मर्तबे के बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह बोले। एक जुमला बताऊं एक जुमला? हाँ अमजद भाई सुनेंगे? उलमा किराम देखें, मियाँ बैठे हुए हैं, हमारी टोपी मियाँ के कदम पे। सुभान अल्लाह। एक जुमला बताऊं? सूफी साहब से किसी ने कहा गौस पाक के मर्तबे के बारे में, जो समझेगा वही बोलेगा भाई, जो समझेगा वही बोलेगा इंशाअल्लाह। हाँ
पढ़े लिखे लोग हैं, क्या कहा, हुजूर गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है अमजद भाई। तो सूफी साहब फरमाते हैं कि गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा है कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि कितना बड़ा मर्तबा है। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे हैं? मर्तबे को भी खबर नहीं कि गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। लोग एक मर्तबा कहने लगे, मैंने कहा हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि गौस पाक कुछ नहीं देते। भाई एक बात आई है मियां, वो सूफी साहब ने कहा, किसी ने आपने मुलाकात की उनसे, किताब उन्हीं की है। अच्छा, जो भी हो लोग इसको ले लीजिएगा। वैसे 1 करोड़ रुपए से ऊपर किताबें उन्होंने मुफ्त में छपवा के बंटवाई। न जाने कितने लोगों ने उनकी किताबें पढ़ के हुजूर की ज़ियारतें की। इल्हामी किताबें उनकी देखें, उम्मी बुजुर्ग हैं, मदरसे में तालीम हासिल नहीं की, लेकिन मोटी मोटी किताब दरूद शरीफ लिखी है, बगैर नुक्तों के हुरूफ इस्तेमाल किए, उसके तर्जमे किए तो बगैर नुक्तों के हुरूफ। बहुत दरवेश मिजाज के फकीर हैं। कभी मिलो तो आपको लगे यार वाकई इस्लाम तो यही नजर आता है। हमने तो झूठ बोल बोल करके, रिश्वत और दलाली के पैसे खा करके अपनी औरतों को, लड़कियों को आवारा कर दिया। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए। इस्लाम जो सूफियों के पास है, मगर हर जगह नहीं। मैंने देखा है सरकार उबैदू मियां, बहुत याद आती है उनकी माशाल्लाह। वो एक छोटा सा कपड़ा मार्किंग होता है सफेद रंग का, उसी में केवल लुंगी शरीफ होती थी। क्या बात है, बादशाहत नाज करती थी। बड़े बड़ों को देखा मैंने, उनके कदमों पे वारे जाते थे माशाल्लाह। आज तो प्रेशर लोग बनाते हैं अपने जुब्बा और दस्तार से। अल्लाह सुभान अल्लाह। मालूम है कि पूछा गया सूफी साहब कि गौस पाक सरकार के बारे में, कुछ लोग कहते हैं गौस पाक कुछ नहीं देते। क्या कहते हैं कुछ लोग? गौस पाक कुछ नहीं देते। अरे गौस पाक मैंने खुदा नहीं है, रसूल नहीं है। अल्लाह के हुक्म से किसी को देंगे तो अल्लाह के हुक्म से, लेंगे तो अल्लाह के हुक्म से, बेइज़्निल्लाह सारा काम होता है। बस ये समझ लीजिए अकीदा। कुछ लोग कहते हैं गौस पाक कुछ नहीं देते, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? तो सूफी साहब कहते हैं जो कहता है गौस पाक कुछ नहीं देते, तो गौस पाक उसको भी देते हैं। क्या बात है। देखिए भाई, जो कहता है गौस पाक कुछ नहीं देते तो गौस पाक उसको भी देते हैं। मैंने कहा उसको क्यों देते हैं? उसको क्यों देते हैं? अगर दिल कहे तो मचलना। फरमाते वो कहता क्या है? मैंने कहा वो कहता है कि गौस पाक कुछ नहीं देते, तो उसे गौस पाक क्यों देते हैं? तो क्या कहा, जो समझेगा वही बोलेगा सुभान अल्लाह। बोले क्या कहता है? गौस पाक कुछ नहीं देते। बोले कुछ नहीं देते से पहले गौस को पाक तो कहता है। गौस पाक अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा फिर से बोलो लब्बैक या गौस आजम। लोग बोले यार ये ना 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 बात नहीं समझ में आई भाई। 70 जगह गौस पाक को कैसे खबर? गौस पाक ये नहीं जानते, गौस पाक वो नहीं जानते, गौस पाक ये नहीं जानते। अरे वाह। फरमाते सूफी साहब की तू कहता है गौस पाक ये नहीं जानते, गौस पाक है। तेरे इस ना जानने को भी गौस पाक जानता है। तेरे इस ना जानने को भी गौस पाक जानते हैं। अल्लाह की मर्जी थी बगदाद शरीफ में ठहर गए। 41 ईयर्स गौस पाक ने बगदाद शरीफ में गुजारा। कितना? बोले भाई 50 साल के हो चुके थे, 41 साल गुजारा। इस 41 साल के दौर में 5000 लोगों ने कलमा पढ़ा। बारी बारी बोलोगे तो अगले हफ्ते नंबर आएगा। बोलो 5000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 1,20,000 के आसपास गौस पाक के मदरसे के तलबा इस 40 साल के दौर में फारिग हुए। हर साल 3000 स्टूडेंट्स पर दस्तार होती थी। इनके मदरसे के फारिग होने वाले 50% तलबा कहां जाते थे? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में भर्ती होते थे। इन्हीं बुजुर्गों के कदम की बहारें थीं जो बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतेह किया था। 50% तलबा गौस पाक के मदरसे के उलमाए किराम थे। और मैं बता दूं आपसे, अगर दिल कहते बोलना, तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा चोरों ने, डाकुओं ने, जानियों ने गौस पाक के मुबारक हाथ पे आके कलमा पढ़ के तौबा की तौफीक पाई और फिर वासिल इल्लल्लाह कहलाए। हफ्ते में 3 तकरीरें गौस पाक फरमाते थे, 2 पब्लिक बेस पर और 1 तकरीर औलिया किराम के बीच में। आपकी एक एक तकरीर में 70-70 हजार का मजमा होता था।
देवबंदी अहले हदीस सुन्नी सहूल अकीदा लोग जो बैठे हैं, सुनने गौर से। शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी फरमाते हैं कि हुजूर गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए 70-70 हजार का मजमा होता था। वो शेख अब्दुल हक का नाम लिया, अगर मैं कहता आला हजरत तो ये भड़क जाता। जहां नाम लिया मुहद्दिस आजम का भड़क गया, जहां नाम लिया मुफ्ती आजम का, मुजाहिद मिल्लत का, सरकार शहनशाह दावा शरीफ का, भड़क गया। मैं एक ऐसे शख्स का नाम तो जिससे आपके बाप दादा भी मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं जब हुजूर गौसे आजम अपनी कुर्सी पे बैठ के तकरीर फरमाते थे, 2.25 किलोमीटर दूर बाबे हलब तक लोग बैठते थे। पीछे बैठने वाला, 2 किलोमीटर के पीछे बैठने वाला, अगर दिल में ये सोचता काश में कुछ करीब होता तो अपनी आंखें गौस पाक के तलवे से मस करता। वो सिर्फ सोचता, गौस पाक को खबर हो जाती। और गौस पाक अपनी कुर्सी खिताबत के साथ साथ उसके आस पास मंडलाने लगते थे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता था। अल्लाह अकबर। 1.25 लाख लोगों को अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। हर महफिल में 400 लोगों को अल्लाह अपना वली बना के उन्हें वापस करता था। ये सैयदना शेख की शान मुबारका थी। और वली तो, अरे मेरे भाई, चोरों को अब्दाल बनाया। कोई शक है? मैं भिवंडी गया था, हमारे दोस्त हैं कारी खुतबुद्दीन साहब, उनके यहाँ कुछ तबरुकात थे, मैं उसकी ज़ियारत करा रहा था। तो मैंने कहा भाई ये वो चादर है मिसाल के तौर पर जो उस बुजुर्ग की मदार शरीफ की है जिसको जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे और अब्दाल बना दिए गए। हमें ताज्जुब करोगे, वही चादर किसी ने गायब कर दी। मैंने कहा यहाँ के लोग भी क्या अब्दाली बनना चाहते हैं? हाँ, अच्छा ये बात तो मशहूर है ना भाई कि गौस पाक ने चोर को, आखिरी जुमले हैं, गौस पाक ने चोर को अब्दाल बनाया। पक्की बात है कि नहीं? बोलो भाई। हिंदुस्तान में ऐसा कोई संविधान है कि जहां किसी चोर को आईजी बनाया जाए? बोलो भाई, अभी पुलिस आ जाएगी। बोले ये लोग मेरे हिंदुस्तान का संविधान खराब करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून है कि जहां चोर को आईपीएस बनाया जाए? बोलो भाई, नहीं है। फिर कैसे आईपीएस बनेगा? चोर अपनी सजा भुगतेगा, फिर चोरी से बाज आएगा, फिर वो अपने कागजात, अपनी तालीमी लियाकत की डिग्रियां मजबूत करेगा, फिर वो डेवलप करेगा आगे, वो होमगार्ड होगा, फिर वो पुलिस वाला होगा, मिलिट्री होगा, फिर आर्मी होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते एसडीएम बनेगा, डीएम बनेगा, आईएएस, आईपीएस, आईजी, डीआईजी, फिर जाके कहीं बनेगा ऊपर। समझ रहे हैं? और गौस पाक ने क्या किया? चोर को ही अब्दाल किसे कहते हैं? मौला अली से पूछो। मौला अली फरमाते एक वक्त में जमीन पर 40 अब्दाल होते हैं। कितने? 40 होते हैं, जिनमें से 25 मुल्क शाम सीरिया में रहते हैं, 15 पूरी दुनिया पर मुहीत, पूरी दुनिया को घेरते हैं। ये अल्लाह नहीं होते, अल्लाह के रसूल नहीं होते। फरमाते ये अब्दाल होते हैं, ये जब तक दुआ नहीं करते जमीन पर बारिश नहीं होती। अल्लाह नहीं है। एक बात रखें ज़हन पर, बातें खत्म हो रही हैं और मुझे इजाजत दीजिएगा, ज़हमत के लिए मादरत, फिर किसी मौके पर अल्लाह चाहेगा तो मुलाकात होगी, वरना यही मुलाकात आखिरत में काम आए इंशाअल्लाह। ये तालीमी बात है, सुनिए आप, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मैं भी चाहता हूँ भाइयों के लिए। तो हुजूर गौसे आजम के यहाँ भी एक चोर आ गया चोरी करने के लिए। उसका जो मज़ार शरीफ है ना, वो शारे सिराज में। कभी चलो, नूर भाई उनके यहाँ खिदमत करते हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े ख़ास। तो उस वक्त एक बुजुर्ग गौस पाक की बारगाह में आए, उनका नाम था ख्वाजा खिज़्र। क्या नाम था? ख्वाजा खिज़्र। इनका काम क्या है? ये वलियों की पोस्टिंग करते हैं अल्लाह के हुक्म से। गाजीपुर के कुतुब को उठाया, बनारस भेज दिया, वहाँ के औताद को उठाया, लखनऊ भेज दिया, वहाँ के अबरार को उठाया, वो दिल्ली भेज दिया, और वहाँ के मरजूब को उठाया, वो चेन्नई भेज दिया। ऐसे ही वो मुंतखब करते रहते हैं। ख्वाजा खिज़्र उनका नाम है। अल्लाह के हुक्म से आए तो बोले गौस पाक से एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, एक अब्दाल का इंतखाब यानी नियुक्त कर दीजिए, किसी के नाम का इंतखाब कर दें, मैं उस अब्दाल को लेके जाऊं, वो शहर खाली है, वो मुल्क खाली है। तो गौस पाक ने क्या कहा? वो देखो मेरे घर किनारे बैठा हुआ है। और वो कौन था? क्या डर रहे हैं भाई? बोले वो किनारे बैठा हुआ है। तो ख्वाजा खिज़्री फौरन गए उसी चोर के पास और क्या कहा? अब्दाल साहब उठिए। क्या कहा? तवज्जो सुनिएगा, ये अंधी नहीं मार रहा। अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने क्या कहा? ए ख्वाजा खिज़्र, कैसी बातें कर रहे हो? फिर वहीं से बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं चोर हूं। अब्दाल
अब्दाल बहुत बड़ी पोस्ट होती है, यूट्यूब में जाके देखिएगा। मैं चोर हूं अब्दाल, ऊंची बोले नहीं हूं, मैं चोर हूं अब्दाल नहीं हूं। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में से, एक चोर को गौस पाक ने कैसे अब्दाल बना दिया? उसको सजा मिलनी चाहिए पहले, फिर वो तौबा करे, फिर वो मेहनत करे। कितने बड़े बड़े बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की और इसको चोरी से अब्दाल, चोरी के मनसब से उठा के अब्दाल बना दिया गया। तो सूफी साहब ने एक जवाब दिया, ये लाजवाब कर देगा आपके जवाब को। हुजूर गौस आज़म ने, वो देखो किनारे बैठा हुआ है, ख्वाजा खिज़र गए, बोले अब्दाल साहब उठिए। तो उसने गौस पाक को देखा, या शेख आप तो जानते हो कि मैं चोर हूं अब्दाल नहीं हूं। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। गौस पाक ने फरमाया, सुन तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया है। आया अल्लाह 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 अल्लाह। साहिब वो ये सच बोलना बड़े कमाल का है। सच बोलते रहो, जमाने कट जाएं बोलते रहो, बच्ची यतीम क्यों ना हो जाएं सच बोलते रहो, औरतें बेवा क्यों ना हो जाएं सच बोलते रहो। हुजूर की बड़ी मुबारक सिफत है जो हुजूर के लाडले शेख अब्दुल कादिर के हिस्से में आई। आप फरमाते हैं तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो अब्दुल कादिर, इंशाअल्लाह तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है बेइज़्निल्लाह। लोगों ने पूछा हुजूर वो दो काम क्या है? फरमाया सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। जरा हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, बोले इस पर अमल करेंगे। अगर दस्तरखान खराब तो लड़के आवारा, लड़कों के अकीदे आवारा, लड़कियां आवारा, फिर वो उनकी रातें गैरों के साथ भी गुजरेंगी। फिर आप यूट्यूब की दुनिया में बेगैरत लड़कियों का जब सर्च करोगे तो आपका खाना जो खाया है वो बाहर निकल आएगा। एविल और कंपोज और कोक सिरप भी इस्तेमाल करने के बाद नींद नहीं आएगी अगर ईमान है तो। ये लड़कियां उन्हीं की आवारा होती हैं, हम जैसे घरों की जिनके यहाँ हराम आते हराम। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे, इंशाल्लाह बोले इंशाल्लाह। उन्हीं के बच्चे बदअकीदे होते हैं, बुजुर्गों की शान में तौहीन करते हैं, कुरान के असरार और रमूज का मजाक उड़ाते हैं, सरकार गौस आजम गरीब नवाज की अजमतों का मजाक उड़ाते हैं, जिनके दस्तरखान सही नहीं होते। सूफिया कहते हैं बच्चे अगर आवारा हो तो किसी आमिल के पास मत जाओ, किसी मुअव्विज़ दुआ तवीज़ करने वाले के पास मत जाओ। बच्चे और बच्चियां आवारा हो तो सबसे पहले दस्तरखान पर गौर करो, कहीं से हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। वादा करो इंशाअल्लाह, वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है, हाथ उठा के बोले उसे क्या कहते हैं? मैंने शेख अब्दुल कादिर को खुदा नहीं कहा। खुद गौस पाक फरमाते मैं खुदा नहीं, मैं रसूल नहीं, लेकिन खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया अगर कोई है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। फिर से लगाए नारा, और कोई है? एक नारा खड़े होकर लगाएं, पूरा मजमा दोनों हाथों उठा के जवाब दे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं 12:15 तक का टाइम दिया था मेरे भाई ने, अमजद भाई ने, मैंने उनसे ज़्यादा वक्त ले लिया, इसलिए बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। चलोगे बगदाद शरीफ? बोलो भाई इंशाअल्लाह। फिर कहोगे यार आसिफ भाई ने जो बातें बताई वो बहुत कम थी, ये तो दरबार उससे भी ज़्यादा चमकदार मालूम होगा। इंशाअल्लाह कह दो इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातें हैं भाई, कई दिनों तक ऐसे आप जैसे लोग मिल जाएं तो बयान करता रहूँ माशाअल्लाह। ठीक है, दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। कभी शरीयत के खिलाफ कोई बात मेरी ज़बान से निकली हो तो मैं तौबा करता हूँ। एक बात सुनने, बड़े अहले इल्म लोग बैठे हुए हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र जितनी बातें गौस पाक के हवाले से कभी कभी भी की, हर नुक्ते ज़बर ज़ेर का मैं तनहा जिम्मेदार हूँ। आज तक कोई बात बगैर दलील और प्रूफ की नहीं कही गौस पाक। बैठ के अलग बात है, कुछ लोग अपने हुजरे में इस बातें करें, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। सारी बातें मैंने जो की है हल्फिया तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये बात मैंने कही। मेरी गुफ्तगू में एक चैप्टर था कि गौस पाक का नाम जो बेवजूद लेता था वो मर जाता था। मैंने दलील तो मैंने कहा मेरे घर आओ, आला हजरत सरकार जिस किताब से मुत्तफिक हैं तफरीहुल खातिर मैंने हवाला दिया। फिर मैंने सूफी साहब किबला का एक कौल पेश किया, बेवजू गौस पाक का नाम लेने वाला मर जाता था। मर जाने से मुराद ये नहीं कि वो मर जाता था, मर जाने से मुराद ये कि उसका दिल मुर्दा हो जाता था। समझ रहे हैं? उसका दिल मुर्दा हो जाता था। और अगर आप अल्लाह उसके रसूल की बारगाह तक फैजान हासिल करना चाहते हो
तो अल्लाह के इस मुबारक दोस्त का, उसके हबीब के लाडले का जिक्र करते रहो, अल्लाह तुम्हें सुरखरुई अता फरमाएगा इंशाअल्लाह कह दो। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने सलीके से ये महफिल हो रही है, इसके अंदर बड़ी रूहानियत है, सरकारों की मौजूदगी है। ख्वाजा मखदूम ग्रामी सैयद मुजीबुर रहमान शाह साहब क़िबला दावा शरीफ का आना ही इस मजलिस की कबूलियत की निशानी है। ज़रा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने अमजद भाई से कहा मैं उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हज़रत तशरीफ़ लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इमाम अली मकाम के शहज़ादे हैं, हुज़ूर गौस पाक के लाडले हैं, मखदूम कायनात का मुबारक खून इनके शरियानों में दौड़ रहा है। ऐसों के आने से जिंदों का ही नहीं मुर्दों तक का भला होता है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है अमजद भाई, मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मेरे भाई को दे दें, आप 500 रुपये उनको दे दें, बहुत अच्छा माइक है। आवाज़ें इसी कैंपस में रखी आपने मेरे मुताबिक, अल्लाह सलामत रखे, इजाज़त दें, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। अब तो खुश हो जाओ माशाअल्लाह कि शीरीनी आ गई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मेरी तरफ से रखिए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको हिदायत दे, आपके बच्चियों को ईमान अता फरमाए, एहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। ये माइक जब मुझे दावत कभी दीजिएगा 2, 4, 10, 20 सालों में, तो फिर मेरे साथ भाई को भी दावत दीजिएगा, ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, इजाजत दें। शायद शीरीनी आ गई भाई, अब तो सुभान अल्लाह कह दो भाई, सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। गौस पाक की बारगाह में एक शेर पढ़ता था, और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, मैं तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।